बीजेपी खेमे से खबर है। बीजेपी में संगठनात्मक नियुक्तियां 4 राज्यों में चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। राजस्थान के चुनाव प्रभारी बने हैं प्रहलाद जोशी, छत्तीसगढ़ के ओम प्रकाश माथुर, मध्य प्रदेश के भूपेंद्र यादव, तेलंगाना के प्रकाश जावड़ेकर। तो अभी की ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बीजेपी में चुनाव के मद्देनजर किस तरह की हलचल नजर आ रही है। संगठन के स्तर पर कई बदलाव किए जा रहे हैं, कई नियुक्तियां हो रही हैं। उसी से जुड़ी अभी की ये बड़ी खबर है। 4 राज्यों में चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, राजस्थान के चुनाव प्रभारी बने हैं प्रहलाद जोशी, जबकि छत्तीसगढ़ के ओम प्रकाश माथुर प्रभारी बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के भूपेंद्र यादव और तेलंगाना के प्रकाश जावड़ेकर 4 राज्यों के चुनाव प्रभारी तय कर दिए गए हैं। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से, बीजेपी में आप देख रहे हैं किस तरीके से संगठनात्मक नियुक्तियां हो रही हैं। और कुल मिलाकर रामकृपाल जी, अगर मैं इसे देखूं तो आपको नहीं लग रहा है कि इस मामले में कम से कम बीजेपी अभी बैकफुट पर तो नहीं है, फ्रंट फुट पर नजर आ रही है? नहीं, पूर्वांचल के कह रहे हैं। मैं पूरे उसमें बात कर रहा हूं, जिस तरह की खबरें भी आ रही हैं। आप देख रहे हैं संगठन के स्तर पर चुनाव को लेकर। देखिए, बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन से, संगठन से सत्ता पर पहुंची है। और कोई भी पार्टी, इवन कांग्रेस एक जमाने में संगठन से ही सत्ता पर गई थी। पूरी आज़ादी की लड़ाई में इनका संगठन ही था जो नेहरू को सन 65 तक 64 तक बिल्कुल लेके गया, वही संगठन था। तो संगठन ही हमेशा सत्ता तक पहुंचाता है। बीजेपी का एक संगठन है, वो लगातार 365 दिन काम करता है। मैं आपके पास आता हूं, जरा इस खबर पर मैं अपडेट लेना चाहूंगा। नीरज पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, और क्या जानकारी मिल रही है? क्या कुछ और बड़े बदलाव भी किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 4 राज्यों के चुनाव प्रभारी तय किए गए हैं। इन चारों राज्यों के चुनाव प्रभारी में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान में प्रहलाद जोशी चुनाव प्रभारी होंगे, नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई सह प्रभारी होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए ओम प्रकाश माथुर को प्रभारी बनाया गया है, जबकि मनसुख मंडाविया सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी होंगे और उनके साथ अश्विनी वैष्णव सह चुनाव प्रभारी लगाए गए हैं। जबकि तेलंगाना में प्रकाश जावड़ेकर, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया और सुनील बंसल को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया, जो कि ऑलरेडी सुनील बंसल 3 राज्यों के प्रभार के रूप में काम देख रहे हैं, तेलंगाना का भी। तो ये आज भारतीय जनता पार्टी की एक सूची सामने आई है, जो थोड़ी देर पहले ही ये हम लोग को जानकारी मिली है। और आज ये भाजपा ने एक बड़ी घोषणा की है। जी शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए आपका। तो 4 राज्यों में चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। राजस्थान के चुनाव प्रभारी बने हैं प्रहलाद जोशी, जबकि छत्तीसगढ़ के ओम माथुर, मध्य प्रदेश के भूपेंद्र यादव और तेलंगाना के प्रकाश जावड़ेकर। जी कुर्बाना लीजिए, एक छोटा सा कमेंट पहले आपसे इसी पर मैं चाहूंगा। इस तरीके का बदलाव, इस तरह की बीजेपी की तैयारी और उधर विपक्ष का कहना कि हमारे साथ तमाम दल आ गए हैं, किसका पलड़ा इस लिहाज से आपको भारी नजर आता है? बीजेपी की इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी कि वो हमेशा 24/7 के मोड में रहते हैं, काम करते हैं, प्रधानमंत्री हो या मामूली वर्कर हो। चुनाव में हार जीत जो होती है वो तो होती रहती है। अभी हमने देखा कि हिमाचल में भी वो हारे, लेकिन कर्नाटका में भी हारे, लेकिन उनकी तैयारी में, उनकी लड़ाई में कोई कमी नहीं रहती है। तो ये कोशिश की गई है और ये काफ़ी लोग, प्रकाश जावड़ेकर काफ़ी दिन बाद उनका वनवास खत्म हुआ है, तो तेलंगाना में क्या कर पाएंगे देखना होगा। लेकिन जो भूपेंद्र यादव है मध्य प्रदेश में, वो काफ़ी इफेक्टिव चेहरा हैं। इसी तरह से ओम प्रकाश माथुर बहुत पुराने सीनियर वेटरन हैं। तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं रखती है। अब वो उसको जीत मिलती है नहीं मिलती, लेकिन वो चुनाव को जीतने के मकसद से चुनाव। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।